गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं लेकर के आई हूँ मिचोंग चक्रवात। मिचोंग चक्रवात क्या है और मिचोंग चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न हुई है, मिचोंग चक्रवात के बारे में हम जानेंगे पूरा डिटेल। इसकी रफ्तार क्या थी, किन किन स्टेटों पे इसका प्रभाव पड़ा है और चक्रवात आने के क्या कारण होते हैं, इन सब की जानकारी हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रकार से। मिचोंग चक्रवात। मिचोंग चक्रवात का मतलब होता है ताकत और लचीलापन। ये जो चक्रवात हाल फिलहाल में ये उड़ीसा के तट पे यानी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुई है और ये तमिलनाडु के तट से टकराया है। आपको बता दें इसकी रफ्तार थी 60 से 70 किलोमीटर और इसका असर जो था तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और झारखंड पे इसका अधिक प्रभाव पड़ा और थोड़ा बहुत बिहार पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो हम जानते हैं चक्रवात क्या होता है। चक्रवात जो होता है यह निम्न वायुदाब का एक तंत्र होता है जिसमें वायुदाब प्रवणता तीव्र रहती है, मतलब जिसकी वायुदाब जो होती है वो तीव्र होती है। चक्रवात में पवन घूमती हुई चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इसका दिशा जो होता है घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा जो होती है घड़ी के सुई की दिशा की तरफ। आपको बता दें थोड़े से शब्दों में, कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से हवा का संचार होता है तब जाकर के चक्रवात उत्पन्न होती है। इसे चक्रवात शब्द दिया है हेनरी पेडिंगटन ने। साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियाँ। सांप जो होती है कुंडलियाँ मार करके बैठी रहती है, उसी प्रकार से साइक्लोन होता है, इसलिए इसको सांप की कुंडलियाँ कहा गया है। आपको बता दें चक्रवात जो होती है दो प्रकार की होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा तक रहता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है सागर के पश्चिम छोर के निकट होती है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय धाराएं बहुत अधिक जलवाष्प की पूर्ति करती रहती है, तब जाकर के इस चक्रवात की उत्पन्न होती है। इन चक्रवातियों का केंद्रीय भाग जो होता है चक्रवात की आँख या शांत क्षेत्र कहलाता है। सॉरी, माफ कीजिएगा। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो पवन की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में रहती है। इसके कई प्रकार होते हैं जिसमें कहीं पे इसे कैरिबियन सागर में इसे हरिकेन कहा गया है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून कहा गया है, जहाँ पे निम्न दाब संयुक्त अमेरिका में जहाँ इस चक्रवात को टोर्नेडो बोला गया है। तो आपको इतना याद रखना है। चलते हैं समशीतोष्ण कटिबंध की तरफ। इसकी उत्पत्ति पछुआ पवनों की पेटी में होती है। 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। ये अंडाकार होते हैं। समशीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं वो अंडाकार होते हैं और इसकी जो पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं और 150 से इसका 3000 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार हो सकती है। उष्ण वायु में संवहन होती है और क्योंकि यह वातावरण के आगे शीत वायु के ऊपर तीव्रता से ऊपर उठती है और इस शीतोष्ण चक्रवात से कहीं कहीं हल्की बौछार के रूप में बारिश होती है और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना होती है। आई होप शीतोष्ण चक्रवात आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कृपया करके आपने कमेंट में लिख दीजिएगा और बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आया, क्या मेरे से गलतियाँ हुई हैं।
ये सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।